नमस्कार दोस्तों, ज्ञान और चमत्कार चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। मैं उमेश शुक्ला हाजिर हूँ एक और नए ज्ञान के साथ, एक और रोचक ज्ञान के साथ। दोस्तों, आज मैं बात करूँगा अपने देश के बहुत ही घटिया और बहुत ही मंद न्याय प्रक्रिया के बारे में। और दोस्तों, मैं यह बात बहुत ही पुख्ता और दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारे देश में न्याय प्रक्रिया के कतार में लगे हुए 80% लोग हमारे देश के इस घटिया न्याय प्रक्रिया से पीड़ित होंगे और हमारी बात से सहमत भी होंगे। दोस्तों, न्याय अथवा जस्टिस की इस बात को आज मैं आपके समक्ष बिना किसी लाग लपेट, बिना किसी चिकनी चुपड़ी बातों के एक सामान्य नागरिक की भाषा में आपके समक्ष बताऊंगा। जब आप न्याय शब्द सुनते हैं तो आपको यही मन में भाव आता है कि किसी के प्रति अन्याय हो रहा है और उसे एक प्रक्रिया के तहत न्याय मिले, जस्टिस मिले। दोस्तों, इस दौर में सच में बोलूं तो एक आम नागरिक को न्याय मिलना, जस्टिस मिलना असंभव सा लगता है। दोस्तों, मैं असंभव शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। सर्वप्रथम, अगर आप न्याय चाहते हैं हमारे तथाकथित अदालतों के माध्यम से, तो आपके पास भरपूर धन होना चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास धन नहीं है तो आप ना तो एक बेहतर वकील कर सकते हैं और ना ही मजबूती से अपने मामले को लड़ सकते हैं। दोस्तों, हमारे देश में बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग, चाहे वह किसी राजनीतिक पार्टी के हैं या सरकारी ओहदे पर हैं, चाहे मीडिया के बड़े बड़े चैनलों पर बड़े बड़े संपादक हैं, पत्रकार हैं, भले ही हमारे देश की न्याय प्रक्रिया को बहुत ही पारदर्शी और सर्वोच्च मानते हों, लेकिन मुझे यह कहते हुए तनिक भी झिझक नहीं होती कि हमारे देश के जैसे घटिया न्याय प्रक्रिया दुनिया के किसी भी देश में शायद ही होगा। दोस्तों, हमारे देश की न्याय प्रक्रिया को हम क्या कहें? अगर किसी एक पूंजीपति को या किसी बड़े राजनेता को, अभिनेता को अपने पक्ष में न्याय चाहिए तो रातों रात सारी प्रक्रियाएं पूरी हो जाती हैं और अगले कुछ दिनों, महीनों में उसको न्याय भी मिल जाता है। लेकिन एक आम नागरिक को अगर न्याय चाहिए तो उसकी पूरी उम्र अदालतों के चक्कर लगाते लगाते बीत जाती है। कभी उसको अपने केस की तारीख नहीं मिलती और अगर तारीख मिल भी गई तो तारीख वाले दिन उसके मामले का नंबर ही नहीं आता। इसी तरह से दिनों, महीनों, सालों साल गुजर जाते हैं और वह व्यक्ति हताश, निराश होकर थक हार कर बैठ जाता है। क्योंकि आगे अपने केस को बढ़ाने के लिए ना तो उसके पास पैसे बचते हैं और ना ही उसको कहीं से कोई आशा की किरण ही दिखती है कि हमारे लिए भी इस देश में अदालतें हैं जिसके माध्यम से हमें समय पर न्याय मिल जाएगा, समय पर हमको हमारा अधिकार मिल जाएगा। लेकिन नहीं, सब कुछ लुटा देने के बाद भी वह व्यक्ति न्याय हासिल नहीं कर पाता है और अंततोगत्वा अन्याय के सामने सरेंडर हो जाता है। दोस्तों, मैं हमारे देश की न्याय प्रक्रिया से जुड़ी हुई यह वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि मैं खुद भी हमारे देश की घटिया न्याय प्रक्रिया से पीड़ित हूं और हमारे देश की घटिया न्याय प्रक्रिया के पीड़ित लोगों का दर्द भी हमें एहसास है। इसलिए मैं यही कामना करता हूं कि प्रभु कोई हमारे सरकार में, हमारे राजनीतिक दलों में कोई ऐसा मसीहा आ जाए जो हमारे देश की न्याय प्रक्रिया में एक क्रांति लाए और कुछ ऐसा कर बैठे कि हमारे देश में लोगों को एक सीमित समय में न्याय मिल जाए और न्याय मिलने में भी उसे बहुत सारे कुचक्रों से छुटकारा मिल जाए। दोस्तों, हमारे देश की घटिया न्याय प्रक्रिया, लचर न्याय प्रक्रिया, मंद न्याय प्रक्रिया कुछ सुधारने के लिए, उसमें संशोधन करने के लिए हम एक प्रयास करें और अपनी तरफ से कुछ ऐसी कोशिश करें
कि हमारी तकलीफ़, हमारी बातें, हमारा दर्द उन लोगों तक पहुंच सके और इस प्रक्रिया में कोई सुधार हो। दोस्तों, देश की न्याय प्रक्रिया से जुड़ी यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। दोस्तों, आगे इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इसी के साथ आज्ञा दीजिए। अगली वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए ज्ञान के साथ, एक और रोचक ज्ञान के साथ। जय हिंद, नमस्कार।